कभी सोचा है कोई भी कंपनी ये फैसला कैसे लेती है कि उसे कितना सामान बनाना है? मतलब 100 यूनिट्स, 1000 या 10,000? आज हम इकोनॉमिक्स के इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। सुनने में तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? पर मजे की बात यह है कि इसके पीछे का पूरा थ्योरी, पूरा सिद्धांत एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल आइडिया पर टिका है। एक ऐसा आइडिया जो हमें बताता है कि किसी भी फर्म को असल में चलाता क्या है। और वो आइडिया है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, यानी मुनाफे को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। बस यही एक चीज, ये मान लेना कि हर कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट को सबसे ऊपर रखना चाहती है। यही वो चाबी है जिससे हम समझ पाते हैं कि पूरे बाजार की सप्लाई आखिर तय कैसे होती है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि वो मैदान क्या है जिसमें कंपनियां खेलती हैं, यानी परफेक्ट कंपटीशन। फिर हम मुनाफे के गोल्डन रूल को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इससे सप्लाई कर्व कैसे बनता है, और आखिर में एक अकेली फर्म से निकलकर पूरे बाजार की सप्लाई को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी कोई फैसला लें, उससे पहले हमें यह समझना होगा कि वो किस खेल के मैदान में काम कर रही है। हम एक बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर से अपनी बात शुरू करेंगे। तो इस खेल के मैदान के, जिसे हम परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, 4 नियम हैं। पहला, खरीदने वाले भी बहुत हैं और बेचने वाले भी। मतलब कोई एक अकेला प्लेयर कीमत पर असर नहीं डाल सकता। दूसरा, सारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल एक जैसे हैं। सोचिए, एक किसान का गेहूं दूसरे किसान के गेहूं से अलग नहीं होता। तीसरा, कोई भी नई कंपनी आसानी से बाजार में आ सकती है या पुरानी जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं। और चौथा, सबको सब कुछ पता है, कोई जानकारी छिपी नहीं है। हाँ, ये एक आइडियल सिचुएशन है, असल दुनिया में मिलना मुश्किल है, पर कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है। और इन सारे नियमों का नतीजा क्या निकलता है? एक बहुत ही जरूरी नतीजा। वो ये है कि एक अकेली फर्म का बाजार की कीमत पर जीरो कंट्रोल होता है। उसे बस वो कीमत माननी पड़ती है जो बाजार तय करता है। इसीलिए हम इन फर्मों को कहते हैं प्राइस टेकर, मतलब कीमत को बस स्वीकार करने वाली। अच्छा, तो इस प्राइस टेकर वाली दुनिया में, जहां कोई कंपनी अपनी कीमत खुद तय नहीं कर सकती, वो कामयाब कैसे होती है? इसका राज छिपा है एक सिंपल सी कैलकुलेशन और 3 शर्तों में। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की, यानी कमाई की। ये टेबल देखिए। मान लीजिए एक मोमबत्ती बनाने वाली कंपनी है। एक डिब्बे की कीमत है 10 रुपए। तो अगर एक डिब्बा बिका तो रेवेन्यू 10 रुपए, 2 बिके तो 20, 5 बिके तो 50। बिल्कुल सीधा हिसाब है ना? प्राइस गुणा क्वांटिटी। और प्रॉफिट क्या है? सिंपल है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत घटा दो। पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां मिलेगा? इसका राज छिपा है मार्जिन पर सोचने में। मार्जिन का मतलब है हर एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने या बेचने के बारे में सोचना, बस एक और। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की ये 3 शर्तें हैं। पहली, वहां तक प्रोडक्शन करो जहां प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए, यानी P = MC। दूसरी, ये पक्का करो कि उस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही हो। और तीसरी, ये देखो कि प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हो। इन सब पर बात करेंगे, पर असली जो गोल्डन रूल है वो पहला वाला ही है। ये है वो सुनहरा नियम। उस क्वांटिटी पर प्रोड्यूस करो जहां प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाएं। अब सवाल है, ये मार्जिनल कॉस्ट क्या भला है? ये बस एक और चीज बनाने में लगने वाला एक्स्ट्रा खर्चा है। तो सोचिए, ये वो मैजिकल पॉइंट है, वो स्वीट स्पॉट है, जहां आखिरी चीज को बेचकर जो पैसा मिला वो ठीक उतना ही है जितना उसे बनाने में लगा, एकदम बराबर। अब यहां से चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ये जो P = MC का नियम है ना, ये सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं है, इसका एक सीधा विजुअल नतीजा होता है। एक ऐसी चीज जिसे हम सब ने देखा है, और वो है सप्लाई कर्व। जी हां, पूर्ति वक्र। सप्लाई कर्व हमें क्या बताता है? यही कि कोई भी कंपनी किसी भी दी हुई कीमत पर कितना सामान बनाने को तैयार है। और ये कर्व कहीं और से नहीं, बल्कि सीधे हमारे उसी गोल्डन रूल से निकल कर आता है। और ये बात कितनी कमाल की है सोचिए, क्योंकि एक फर्म हमेशा वही प्रोड्यूस करती है जहां प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका मार्जिनल कॉस्ट कर्व ही उसका सप्लाई कर्व बन जाता है ना कमाल? बस एक छोटी सी शर्त है। शर्त ये कि कीमत कम से कम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हो। मतलब कच्चे माल और मजदूरी जैसे खर्च तो निकल ही जाएं।
सोचिए, अगर बाजार में कीमत इतनी गिर जाए कि कंपनी के हर पीस को बनाने का कच्चा माल और मजदूरी का खर्चा भी ना निकले, तो क्या होगा? तो फिर प्रोडक्शन जारी रखने का कोई मतलब ही नहीं है ना? बेहतर है कि कुछ समय के लिए दुकान बंद कर दी जाए। इसी पॉइंट को कहते हैं शटडाउन पॉइंट। बहुत बढ़िया। तो एक अकेली फर्म की कहानी तो हमें समझ आ गई। अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इन अकेली फर्मों से मिलकर पूरे बाजार की सप्लाई कैसे बनती है। इसका कॉन्सेप्ट हैरान करने वाला सिंपल है। अगर हमें किसी एक कीमत पर पूरे बाजार की सप्लाई पता करनी है, तो हम क्या करेंगे? हम बस बाजार में मौजूद हर एक कंपनी से पूछेंगे कि वो इस कीमत पर कितना बनाएगी और सबको जोड़ देंगे, बस। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कीमत 10 रुपए है। इस कीमत पर फर्म नंबर 1 अपने P=MC वाले रूल के हिसाब से 100 मोमबत्तियां बनाने का फैसला करती है। ठीक है, अब उसी 10 रुपये की कीमत पर एक और फर्म है, फर्म नंबर 2। वो 150 मोमबत्तियां बनाती है। तो मार्केट की टोटल सप्लाई कितनी हुई? सिंपल, 100 + 150 यानी 250। और बस यही काम हम हर मुमकिन कीमत के लिए करते हैं और बन जाता है हमारा मार्केट सप्लाई कर्व। तो आज की सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, परफेक्ट कंपटीशन में कंपनियां प्राइस टेकर होती हैं। दूसरी, वो अपना प्रॉफिट P=MC पर प्रोड्यूस करके मैक्सिमाइज करती हैं। तीसरी, कंपनी का सप्लाई कर्व उसका मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी होता है। और चौथी, पूरे बाजार की सप्लाई हर एक कंपनी की सप्लाई का जोड़ होती है। सबसे जरूरी बात यह है कि बाजार का जो इतना बड़ा बिहेवियर हमें दिखता है ना, वो असल में हर छोटी छोटी कंपनी के एक सिंपल से प्रॉफिट बढ़ाने वाले फैसले से ही बनता है। तो फर्म के डिसीजन लेने का ये सिंपल सा रूल सप्लाई की बुनियाद तो है, पर ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हर फर्म सिर्फ प्राइस टेकर है, मतलब कोई भी कीमत तय नहीं कर रहा, तो फिर बाजार में कीमतें बदलती कैसे हैं? सोचिएगा इस बारे में।